हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम क्या करेंगे, क्लास 11 का चैप्टर 3 हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसकी लास्ट एक्सरसाइज बच्चों हमारी रहती है 3.4, उसको कंप्लीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन निकालेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे और उसके जनरल सॉल्यूशन क्या रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी आपकी। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लिखा cos A इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बच्चों। कोई भी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन की बात करें, हमने अलजेब्रिक इक्वेशन की है, उनके सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होगी, तो मैं यहां पर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, cos A इज इक्वल टू cos, और 1/2 बच्चों 30 पर होती है। 30 को हम रेडियन में π/6 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, a क्या रहेगा, π/6। क्या किसी और एंगल पर भी वैल्यू हो सकती है ऐसी? बिल्कुल हो सकती है। देखिए किस पर हो सकती है। और अगर मैं बात करूं अब cos हमारा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, अब आपका यहां पर पॉजिटिव रहेगा फोर्थ में और फर्स्ट में। ये फर्स्ट में रहेगी। फोर्थ की बात मैं करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 2π माइनस π/6। तो क्या बन जाएगा, ये cos 11 हो जाएगा आपका, 11 π/6। तो 11 π/6 पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि ये बात अगर मैं करूं तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना बच्चे, यहाँ पर कितने भी इसके सॉल्यूशन आपके हो सकते हैं। लेकिन हमने जब ग्राफ किया था साइन और कोस का, अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ होता है साइन का। ये 0 रहेगा, पाई, 2π, 3π, ये आपका π/2 रहेगा। इसकी बात करूं तो 3π/2 रहेगा इस प्रकार से। यानी कि हमने जब साइन का ग्राफ समझा था तो साइन की वैल्यू 0 कहां कहां हो सकती है। साइन अगर आपका दिया जाए 0 कहां होगी आपकी, x इज इक्वल टू nπ। पाई का मल्टीपल्स, पाई का जो मल्टीपल्स आएगा उस पर हमारे पास 0 भी इसमें रहेगा आपका। वहां पर साइन की वैल्यू 0 थी, हमने किया था पाई, 2π, 3π, 4π और 0, इन सभी में क्या रहेगी, साइन की वैल्यू आपकी 0 रहेगी। देखिए एक इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। एक वैल्यू देखिए, अब 0 से पाई, पाई पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिर 2π। अब यहाँ पर 2π के बाद क्या होगा, वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, वही वैल्यू रहेंगी। तो जब भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, ध्यान रखें बच्चों, जब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वो लाई करेगा 0 to 2π। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी निकालने हैं तो हमने क्या लेके चलना है, 0 to π का इंटरवल लेके चलेंगे। और क्लोज्ड है इंटरवल, तो 0 और 2π दोनों इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो हमने इस इंटरवल की बात जब करेंगे तो आप क्या रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे रहेंगे। और दूसरी बात आप समझ लीजिए बच्चों, अगर आपको इस प्रकार से फंक्शन कोई भी दिया जाए, sin x इज इक्वल टू sin y, या तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलता हूं, अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेंट की, हम पहले कर चुके वैसे ये सारी चीजें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सभी के सभी की वैल्यू क्या रहेंगी, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगी और 2 में नेगेटिव रहेंगे। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा और सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, थर्ड और फोर्थ में साइन आपका नेगेटिव रहेगा। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो सभी की प्रिंसिपल वैल्यू 2 ही रहेंगी।
ध्यान रखें, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दो ही प्रिंसिपल वैल्यू रहेंगी, क्योंकि जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, चाहे वो साइन कोस टेंजेंट कुछ भी दिया जाए, वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव रहेगा, तो दो ही उसके रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके रहेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेंगे बच्चों, जो 0 to पाई के बीच में आपके सॉल्यूशन लाई करेंगे तो उनको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जब तक हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को नहीं समझ सकते तो जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते, उसको समझना मुश्किल रहेगा। तो हमने ये समझ लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेंगे, जो 0 to पाई के बीच में जो वैल्यू आपकी आएगी, जो आपका एंगल दिया होगा उसकी, वो आपके रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दो ही आपके वो रहेंगे। जनरल सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, हम पहले कर चुके हैं, देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपकी इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपका रहेगा, यानी कि यहां से आपके पास देखिए, अब जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आपके इंक्लूड रहेंगे और बाकी जो बचेंगे वो भी सारे इसमें रहेंगे। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन हमने यहां पर निकालना है जिसमें क्या हो, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इंक्लूड हो और बाकी जो सॉल्यूशन बचेंगे आपके वो भी सारे इंक्लूड हो, तो उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, यानी कि n की फॉर्म में आपका रहेगा वहां पर। और जो n आपका रहेगा वो n हमारे पास क्या रहेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जरूर लिखें, n हमारा इंटीजर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं इंटीजर हमारे पास, 0 भी इंटीजर हमारे पास है। अगर यहाँ पर n को मैं 0 पुट करूं तो पाई 0 हो जाए, फिर तो अगर n को 1 पुट किया पाई, फिर 2 पाई 3 पाई, इस प्रकार से आपके रहेंगे। हम कोस को भी कर चुके हैं, अगर कोस x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या रहेगा फिर आपका बच्चों, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस प्रकार जो आपके रहेंगे, तो वहां पर कोस की वैल्यू आपकी 0 रहेगी। अब जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पाई और 2 पाई की। क्यों करेंगे, अब ये आपका पाई बाई 2 होगा, ये पाई रहेगा, ये 3 पाई बाई 2 आपका 2 पाई रहेगा। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सेम एज रहेगा, सेकंड की बात करूं तो मैंने क्या लेना है, पाई माइनस एक्स या थीटा जो भी आपको दिया जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो पाई प्लस रहेगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो क्या रहेगा, 2 पाई माइनस एक्स या थीटा जो आपको दिया होगा। हमने सिर्फ इन एंगल को क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है हम पहले कर चुके हैं कि पाई और 2 पाई पर चेंज वैल्यू नहीं होगी। अगर 90 का इवन मल्टीपल हो, 90 का इवन मल्टीपल हो तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, किसकी, कोस और साइन। कोस साइन में चेंज नहीं होगा, कोस कोस ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, सीकेंट सीकेंट ही रहेगा, यानी कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, अगर मैं बात करूं पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 बस चेंज होते हैं, पहले कर चुके हैं, साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, इसी प्रकार कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा, सीकेंट कोसिकेंट में आपका चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें फाइंड करने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। चलिए कुछ इक्वेशन यहां पर समझ लेते हैं और फिर हम फाइंड करते हैं जनरल सॉल्यूशन की बात यहां पर कर लेते। देखिए अब हमारे पास जो हम सम करेंगे किस प्रकार के आपके इक्वेशन हो सकती हैं और उनके सॉल्यूशन क्या क्या आपके हो सकते। देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अब मैंने यहां पर लिया साइन, वैसे मैं पहले कर चुके हैं, एक बार लिख लेते सभी को, साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो जनरल सॉल्यूशन आपका रहेगा x इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा। अगर मैं बात करता हूं कोस की, कोस x इज इक्वल टू 0, तो यहां भी क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 2n, अभी हमने बात की थी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहां भी आपका n इंटीजर ही रहेगा। अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, टेंजेंट x इज इक्वल टू 0, अब ये कब होगा, यहां भी सेम एज रहेगा, x इज इक्वल टू n पाई, यानी कि n पाई पर टेंजेंट की वैल्यू भी 0 रहेगी। चलिए अब ये तो हमारे पास हो गया 0 की वैल्यू कब रहेगी। अगर 0 नहीं दिया हो राइट साइड में तब क्या करना है, तब कुछ इस प्रकार की हमारी इक्वेशंस बन सकती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई। बच्चों इनको ड्राइव कैसे किया गया उस पर बात नहीं करेंगे, हमने सिर्फ ये समझना है इनको फॉर्मूला का यूज करना। ड्राइव भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक दो करके देख लेंगे। तो क्या रहेगा अगर इस प्रकार से आपको कोई इक्वेशन दी जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, जो आपकी n की वैल्यू आपकी रहेगी, देखिए x आपके यहां से रहेगा
x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू वाई, और फिर वही रहेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कहां से हमने बनाया है, इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आओगे राइट से, तो फिर सीरीज फार्मूला यूज करोगे, तो वहां से हमने इसको बनाया, ड्राइव किया गया है। आप सिर्फ इसको याद रख के समझ लीजिए। अगर मैं बात करता हूं cos की, cos x इज इक्वल टू cos y, तो क्या रहेगा आपके पास ये बच्चों, देखिए जब cos में भी वही हमने ड्राइव किया है इसी प्रकार से, तो यहां पर आपका रहेगा 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 2n पाई प्लस माइनस वाई, और अगर टेंजेंट की बात करूं, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तब क्या रहेगा आपका, देखिए तब वही रहेगा जो आपका x वाला था, n पाई प्लस वाई, तो ये आपका रहेगा। अब ये ड्राइव कैसे हुए हैं उसके बाद अगर करना चाहते हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। n आपका फ्री इंटीजर रहेगा। देखिए कैसे हमने इनको ड्राइव किया, अगर मैं इसको लेके चलता हूं टेंजेंट को, एक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, लेफ्ट साइड मूव कर लेते हैं इसको भी, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y, और टेंजेंट को हम फिर चेंज कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, साइन कोस की, तो ये आपको हो जाएगा साइन x अपॉन कोस x माइनस यहाँ भी साइन y अपॉन कोस y इक्वल टू 0। एलसीएम ले ले इसका, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम रहेगा हमारे पास कोस x कोस y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन x इंटू कोस y माइनस साइन y इंटू कोस x इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, और ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, सीरीज फॉर्मूला हमने किए हैं साइन कोस टेंजेंट से भी के, तो साइन x कोस y, अब ये सीरीज फॉर्मूला नहीं होगा यहाँ पर, तो किसका बनेगा आपका ये साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और जब साइन आपका देखिए इक्वल टू 0 हो तो क्या क्या आपकी वैल्यूज x की क्या हो सकती है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन आपके क्या रहेंगे, n पाई, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब y को हम राइट साइड में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए सेम ऐसे लिखा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनको हम ड्राइव कर सकते सभी को, एक हमने ड्राइव कर लिया है। चलिए अब सोल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। तो यहाँ पर सभी समय हमने क्या करना है बच्चों, सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज रहेगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और पहले हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसके बाद फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू √3, ये दिया गया है, टेंजेंट x इज इक्वल टू √3, ये हमारी इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब टेंजेंट की वैल्यू √3 किस पर होगी, हम पहले कर चुके, किस पर होगी देखिए, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू, ये आपकी होती है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, टेंजेंट पाई बाई 3 60 पे होती है। और किस में देखिए, अब बात करते हैं कि टेंजेंट आपका किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, किस में होगा आपका, देखिए अब हम पहले कर चुके आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, और एस यानी स्कूल का एस लेंगे तो साइन, और साइन का कोसिकेंट, ये पॉजिटिव रहेंगे। अगर मैं बात करूं आफ्टर स्कूल टू, टी मीन्स टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी मीन्स कॉस और सीकेंट, ये पॉजिटिव इस प्रकार से आपके रहेंगे, ठीक है, बाकी आपके नेगेटिव होंगे। तो किस में होगा, अब थर्ड में भी आपका क्या रहेगा, टेंजेंट पॉजिटिव। अगर थर्ड में हमने बात करनी तो मैं थर्ड में इसको किस प्रकार रख सकता हूं, देखिए मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, टेंजेंट पाई प्लस पाई बाई 3, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो दो आपके इस प्रकार से आपके आ जाएंगे, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, टेंजेंट x इज इक्वल टू, एक तो आपका टेंजेंट पाई बाई 3 रहेगा, और एक आपका टेंजेंट 4 पाई बाई 3, दोनों पर हमारी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, देन प्रिंसिपल
सॉल्यूशंस, और मैंने पहले बात कही थी कि दो ही रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए एक आपका रहेगा π/3 और 4π/3, और दोनों आपके इस इंटरवल में लाई करेंगे, ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि हम इस इंटरवल को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यू इस इंटरवल के बाद चेंज नहीं होंगी, वही रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, 0 से 2π तक चेंज होंगी, उसके बाद कैसे भी वैल्यू वही रिपीट होंगी। तो यहाँ पर हमारा इंटरवल ये रहेगा 0 to 2π, तो ये हमारे पास रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करें जनरल सॉल्यूशन की, हमने टेंजेंट का किया था, हमने ये किया था भी, अगर इस प्रकार आपकी इक्वेशन दी हो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू nπ प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब y क्या रहेगा, अब इनमें से किसी भी को हम ले सकते हैं, हम इसको ले लेते हैं, अब ये हम इक्वेशन हम इसको लेके चलते हैं, तो ये तो आपका x रहेगा, y क्या होगा π/3, तो यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो x इज इक्वल टू nπ प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। इस प्रकार से हमने फाइंड करने, कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कुछ हमें इस प्रकार से दिया गया, यहां भी वही फाइंड करने हैं। सेकंड x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो बच्चों सेकंड को हम cos के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू 1/2, हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं इसको। देखिए अब cos की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, cos x, अब cos 0 1 होगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 रहेगा, और cos 60 यस cos 60 1/2, और 60 मीन्स π/3। अब फिर वही बात आती है कि cos किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट का आ चुका है, फोर्थ में रहेगा, और फोर्थ में कैसे रखेंगे इसको, 2π माइनस π/3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए cos x इज इक्वल टू cos π/3, और एक आपका रहेगा cos, ये आपका 5π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मिल चुके हैं, वो आपके इस प्रकार से रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक आपका π/3 और एक 5π/3, दो ही रहेंगे। अगर ये देखिए, अगर यहाँ पर वैल्यूज आप पुट करते हो, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगे। अगर आपने n को पुट किया 0 तो π/3 रहेगा, अगर आपने n को पुट किया 1 तो 4π/3 रहेगा, अगर n को पुट किया 2 3 6 तो 7π/3 रहेगा। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं रहेगा कि इसमें लाइन नहीं करेगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसके जनरल सॉल्यूशन की, तो क्या रहेंगे, हम cos की बात कर चुके हैं, हमने cos की बात की थी, तो cos, अगर cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म में आपको दिया हो तो क्या रहेंगे, देखिए तब आपका x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, और y क्या रहेगा, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट हमें यही दिया है तो इसको ले लेते हैं π/3 को, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बिल्कुल सिंपल सा हमारा टॉपिक का कंसेप्ट है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने इस प्रकार से फाइंड करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया उसको समझ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी हमने यही करना है, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में फाइंड करने हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया, देखिए यहां पर हमें कोट x इज इक्वल टू √3 दिया गया है, इसमें यहां पर कोट x इज इक्वल टू -√3, ध्यान रखें -√3 दिया गया। अब कोट देखिए हमने 3 को ही याद रखना है, उनके ही याद रखेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएंगे, साइन कोस और टेंजेंट को। बाकी को हम चेंज कर सकते हैं इनकी फॉर्म में, कोट को टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हो आप। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3, वही वैल्यू आएगी x की। अगर टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 किस पर होती है, 30 पर रहेगी। अगर कोट की बात करूं, कोट की √3 वो भी 30 पर रहेगी। लेकिन ये नेगेटिव हमें दिया गया है, और टेंजेंट आपका नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में रहेगा वो ध्यान रखें, किस में होगा, सेकंड में रहेगा और फोर्थ में रहेगा। अब सेकंड की बात करूं तो क्या रहेगा, π-x रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2π-x रहेगा।
इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब टेंजेंट x इज इक्वल टू, और ये वैल्यू जो आपके पास, ये वैल्यू की बात करूं 1/√3 की किस पे होती है 30 मीन्स π/6, तो हम यहां पर लिख सकते हैं उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में π-π/6। हमें क्योंकि देखिए ये नेगेटिव साइन हमें खत्म करना है, अब क्योंकि नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आपका ऑलरेडी था प्लस हो जाएगा, इसलिए फिर अगर मैं बात करता हूं इसकी टेंजेंट 2π-π/6 और इनको सोल्व कर लीजिए, आपके यहां से दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ये आपका रहेगा टेंजेंट 5π/6 इक्वल टू टेंजेंट, ये आपका रहेगा 6 to the 12 यानी कि 11π/6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके इस प्रकार से रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपके रहेंगे एक आपका 5π/6 और एक आपका 11π/6 रहेगा, दो ही रहेंगे। चलिए अब बात करें अगर हम जनरल सॉल्यूशन की, अभी हमने किया टेंजेंट का, तो वो आपके पास था जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन एक ही होता हो तो क्या रहेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, और y क्या है, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। मैंने इसको लिया, स्मॉलर को ले लेते हैं 5π/6 और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये इसका हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास रहेंगे इसके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में भी हमें यही फाइंड करना है बच्चों। क्या दिया है, कोसिकेंट दिया गया अभी यहाँ पर, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2, तो साइन की फॉर्म में चेंज कर लें इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन x इज इक्वल टू -1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 तो π/6 यानी कि 30 पर होगी, लेकिन नेगेटिव है तो किस में होगा नेगेटिव, थर्ड और फोर्थ में साइन रहेगा। चलिए तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर इस प्रकार, साइन x इज इक्वल टू, अब थर्ड में क्या होगा पाई प्लस, और ये वैल्यू 1/2 किस पर होती है इसकी 30 मीन्स π/6, तो प्लस होगा थर्ड में तो, और इसी प्रकार से फोर्थ की बात करूं तो 2π-π/6 रहेगा। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन प्रिंसिपल, तो साइन ये हो जाएगा 7π/6, और यहां पर आपको हो जाएगा साइन 11π/6। देन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या रहेंगे, एक तो आपका रहेगा 7π/6 और एक 11π/6, तो ये दो हमारे इसके रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जनरल की जनरल सॉल्यूशन अब क्या था, अभी हमने लिखे थे साइन x इक्वल टू साइन y की फॉर्म में जब आपको दिया हो तो क्या रहेंगे आपके, इस प्रकार से आपका रहेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ना लेकर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं -1⁴n, और साथ में आपका रहेगा y, और y यहां पर आपका रहेगा 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास इसका रहेगा जनरल सॉल्यूशन। अगर यहां से हम निकालना चाहें तो सभी निकल सकते हैं, n को पुट कीजिए 0, ये 0 हो जाएगा, और -1 की पावर 0 तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7π/6। अगर आपने n को 1 पुट किया तो पाई हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड है तो माइनस का आएगा, ठीक है, तो फिर आपके पास ये सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट हमें दिया गया है, अब क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर, अब क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर बाकी जो पार्ट आपके हैं सभी उनको भी हमने इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया फाइंड दी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ फाइंड करने अब हमने जनरल सॉल्यूशन, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हम पहले करनी पड़ेगी तभी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 5th में cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। बच्चों अभी तक जो हमने 4 सम किए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें राइट साइड में हमें कोई वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे सीरीज फॉर्मूलाज जो अपने यूज किए हैं, आप पहले कर चुके हैं। माइनस में तो क्या होता है
2 साइन x प्लस वाई, यानी कि 4x प्लस 2x 6, हाफ करेंगे 3 रहेगा, इंटू साइन x माइनस वाई 4 माइनस 2 रहेगा, उसका हाफ करेंगे, ओनली x बचेगा। अब यहां से -2 से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई ना कोई तो 0 होना चाहिए, तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। अब साइन इक्वल टू 0 कब होगा, n पाई पर, यानी कि यहां पर 3x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो n पाई बाई 3, एक तो हमारे पास इसका रहेगा, ये इसका सिंपल सा रहेगा आपका, इसका आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिया गया, देखिए वहां भी हमने यही करना है। अब इसमें क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में यहां भी हमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं, इक्वेशन आपको दी गई है, 3 फंक्शन आपको दिए गए हैं, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हम पहले भी कर चुके हैं, 3 जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए, पहले किस पर अप्लाई करेंगे सीरीज फॉर्मूला, जिन 2 एंगल के सम का हाफ थर्ड के इक्वल रहेगा। जैसे अगर मैं ऐड करूं 3 और इस x को, 3x और x को 4x हो जाएगा, उसका हाफ क्या रहेगा 2x रहेगा, तो इन 2 को अप्लाई कर देते पहले। चलिए तो अब प्लस में है तो क्या रहेगा 2 cos x प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस x 4x, उसका हाफ 2x रहेगा, इंटू cos, फिर माइनस करते हैं एंगल को, उसका हाफ ये रहेगा, और यहाँ पर ये सेम एज। अब यहाँ से cos 2x को कॉमन निकाल लीजिए, तो cos 2x इंटू यहाँ पर रहेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो अब इसकी वैल्यू 0 हो गया, फिर इक्वल टू 0 रहेगा, cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से सिंपल आपके सोल्यूशन निकल जाए, क्या निकलेंगे। अब यहां पर cos कब 0 होगा, 90 का ऑड मल्टीपल, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, ये हमारा था। अब यहां पर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा बस। तो ये हमारा इसका रहेगा जनरल सॉल्यूशन। अगर बात करें इसकी 1 को राइट साइड में लेके जाएं तो cos की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, क्या रहेगी cos x इज इक्वल टू 1/2। इस बात हम पहले कर चुके हैं, cos की वैल्यू किस पर होती है, अब 1/2 है तो 60 पर रहेगी, 60 मीन्स 5/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू cos π/3। और हमने यहां पर सिर्फ निकालना है जनरल सॉल्यूशन, तो क्या रहेगा cos, अब क्या था हमारे पास, अब x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस y, और y आपका रहेगा π/3 और n बिलोंग्स टू वही आपका रहेगा इंटीजर। तो इस प्रकार से आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने, सभी क्वेश्चन आपके सभी के सभी 9 क्वेश्चन में टोटल दिए गए, सभी सेम एज रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखिए यहां पर जो हमें इक्वेशन दी गई वो है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, और कुछ ऐसा ही 8th में है, 9th में भी है। देखिए फटाफट से करते इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को, और चैप्टर भी हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कुछ इस प्रकार से, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ तो दोनों डिफरेंट फंक्शन, अगर साइन साइन होता है cos cos तो हम इस पर यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते, तो क्या करें, इस पर आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी, sin 2x की क्या होती है 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x। इस प्रकार से जो आपकी आइडेंटिटी है वो लर्न कीजिए, याद रखिए कहाँ पर कैसे कौन सी यूज होगी। यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो cos x कॉमन रहेगा, 2 sin x प्लस 1 हो जाएगा, फिर वही अभी जो हमने क्वेश्चन किया था cos x इज इक्वल टू 0 आता होगा, और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos
फिर वही बात, जीरो कब होगा, जब क्या होगा, n 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस पर रहेगा और n आपका बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा। फिर बात करते हैं इसके 2 साइन प्लस 1, अब यहाँ पर दिया, इसको वही करेंगे सॉल्व। देखिए अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब किस पर हो गए पॉजिटिव, वैल्यू का क्या होगी इसकी, साइन की वैल्यू 1/2 किस पर होगी, पहले बात करते हैं उसकी क्या रहेगी। अब साइन 1/2 π/6 पर रहेगी, लेकिन ये ध्यान रखें नेगेटिव है पॉजिटिव करना है, तो किस क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव था, थर्ड में। थर्ड में उसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/6। इसको सोल्व कर दीजिए, तब का रहेगा साइन x इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा आपका 7 π/6। और बात करूं मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की, तो क्या रहेगा, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू वाई, और y क्या होता है आपका जो यहाँ पर दिया गया है 7 π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास इसका रहेगा जनरल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमने फाइंड करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया देखिए बच्चों, अब यहाँ में हमें फाइंड करना वही जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो क्या हमें इक्वेशन दी गई है, वो दी गई है सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। अब क्या करें, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। सेकेंड स्क्वायर की क्या होती है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर, को हम ब्रेक डाउन करेंगे इस प्रकार से, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x रहेगा, एंगल नहीं चेंज होगा। यहाँ पर 1 माइनस में टेंजेंट 2x, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा टेंजेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 2x। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे भी, टेंजेंट से एक पावर कैंसिल, यहाँ पर रहेगा टेंजेंट 2x इज इक्वल टू -1। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखें, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर आपके पास रहेगा टेंजेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस के हैं टेंजेंट 2x, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका टेंजेंट स्क्वायर 2x, ये प्लस का हो जाएगा टेंजेंट 2x। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ध्यान रखें, यहाँ से क्या करेंगे, हमने कॉमन यहाँ से फाइंड करना। क्या रहेगा, टेंजेंट 2x इंटू यहाँ पर रहेगा टेंजेंट 2x, यहाँ पर +1 इक्वल टू और 0। उसके बाद फिर वही करना है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0, और टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपल आपको हो जाएगा, टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पर, तब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 ये रहेगा। चलिए इसकी बात करें अगर, तो यहाँ से टेंजेंट 2x क्या रहेगा, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू -1, और टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पर होती है, 45 पर, लेकिन नेगेटिव है, और टेंजेंट नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में कैसे रखें इसको, फिर देखिए अगर मुझे सेकंड में इसको लेके जाना है तो क्या करूंगा मैं, इसको पाई माइनस करूंगा, क्या माइनस करना है, 1 वैल्यू किस पर होती है इसकी, π/4 पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे इसको, और इसको सोल्व कीजिए तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 3π/4 रहेगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था बच्चों, आपका सिंपल सा था, वो था आपके पास 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, और y क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपको एंगल दिया गया है वो आपका y रहेगा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी, ये y होगा आपका 3π/4, लेकिन हमने x की निकालने वाले 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, n इज इक्वल टू n, सॉरी ये x होगा, ये x है, x इज इक्वल टू n π/2 प्लस 3π/8 ये बन जाएगा, और n ये लिखना ना भूलें, ध्यान रखें n हमारा इंटीजर रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका एक और बचता बच्चों, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हमें दिया गया है जो हम कर चुके हैं। तो क्या इसमें दिया गया, साइन x प्लस साइन 3x, और साथ में है साइन 5x। वही करेंगे, 2 को पहले यूज करेंगे, सीरीज फॉर्मूला यूज करोगे और फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या दिया है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन
5x इज इक्वल टू 0। चलिए पहले किन दो को यूज करोगे, देखिए अगर मैं इन दो को यूज करता हूं 5 और x को ऐड किया, उसका हाफ 3x यहां पर है, तो हम इन दोनों को पहले यूज करेंगे। तो साइन x प्लस साइन 5x और इसको अलग रख लेते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 0। इन पर अप्लाई कीजिए सीरीज फॉर्मूलाज, तो क्या हो जाएगा, साइन है तो 2 साइन x प्लस वाई, तो ये आपका 3 रहेगा। फिर x यहाँ पर कोस आएगा, x माइनस वाई, अब क्या रहेगा, माइनस का आएगा, कितना आएगा, -4, 2 से डिवाइड किया -2 रहेगा, तो माइनस का 2 है तो कोस आपका पॉजिटिव ही रहेगा। हम पहले कर चुके हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, क्या कॉमन आपका यहाँ से रहेगा, साइन 3x, साइन 3x यहाँ रहेगा 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और उसके बाद ऐसे ही हमने सॉल्व करना है, या तो साइन 3x आपका 0 के इक्वल रहेगा, या फिर 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन 3x इज इक्वल टू क्या रहेगा, अब n पाई पर इसकी वैल्यू 0 होती है, हमने x के लिए सॉल्व करना तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3, ये रहेगी इसकी, क्या रहेगा इसका, ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा, जनरल। अब निकालना कौन सा हमने, फिर इसका, यहां से कोस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या आएगी, कोस 2x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्या रहेगी वैल्यू इसकी। अब कोस की 1/2 किस पर होती है, 60 पर होती है, और 60 मीन्स 5/3, लेकिन नेगेटिव है तो ध्यान है, कोस को नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कोस नेगेटिव सेकंड में होता है, तो सेकंड में क्या करेंगे इसका, फिर कोस पाई माइनस π/3, और यहां से आपके पास रहेगा कोस 2x इज इक्वल टू, आपको हो जाएगा कोस 2π/3 हो जाएगा। और फिर इसका निकाल दीजिए सॉल्यूशन, क्या रहेगा, अब कोस जब हमारे पास इस प्रकार से दिया हो, कोस x कोस y, तो हमने पहले भी किया था, क्या था, को x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2x है तो 2x लेंगे, इज इक्वल टू आपका रहेगा 2n पाई प्लस माइनस y था, और y आपका यहाँ पर जो एंगल होगा वो दिया जाएगा, और ये सेम आ रहेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या रहेगा, देखिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ये रहेगा π/3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये हमारा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था कि किस प्रकार से हमने प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है इसके साथ में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर, रिवाइज करें इसको अच्छे से। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।